बेटा भरत, यहाँ हमने काफी देर तक विश्राम कर लिया है। अब हमें आगे की ओर चलना चाहिए। हाँ गुरुदेव, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसका समाधान जानूं। हाँ हाँ, अवश्य पूछो। गुरुदेव, वो दूर देखिए, आप धनुष बाण लिए हाँ कोई खड़ा है। हाँ, दिखाई तो दे रहा है हमें भी। गुरुदेव, वो कौन है? भरत, वह निषादों का राजा गोहू है। अच्छा। और राम का परम सखा है। हाँ, राम के सखा, ये तो बहुत ही आनंददायक विषय हो गया। हाँ, और यह भी तो देखिए कि इसी ओर कोई पुष्प लेकर भी चला आ रहा है। हाँ, यह तो देखिए कि हम अपने भ्राता से मिलने जा रहे हैं और पुष्पों का प्रबंध भी हो गया। भरत, ये तुम्हारे मन में उपज रही भक्ति का ही प्रताप है, जो ये शुभ शकुन तुम्हारे सामने मूर्तिमान होकर आ रहे हैं। गुरुदेव, अब तो मैं भ्राता जी को पुष्पों के गुच्छ चढ़ाऊंगा और उन्हें मनाकर वापस ले आऊंगा। ठीक है भरत। चल। भरत जी ने पुष्पों की ओर देखा, शत्रुघ्न जी ने पुष्प की ओर देखा। मन में विचार आता है कि ये पुष्प मेरे प्रभु के चरणार बिंदु में जाएंगे। देखो तो शत्रुघ्न, कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। जब हम इन्हें अपने भ्राता को अर्पण करेंगे, उनका मन तो प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर विचार नहीं करता कितना बड़ा नष्ट हो जाता। हमें जाके मिलना चाहिए उनसे। निषाद राज जी को अति प्रसन्न होते हैं कि आज मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त उनके अनुज भरत जी के दर्शन किया। भरत जी भी कितना प्यार करते हैं प्रभु के भक्तों को, उनको नमन करते हैं कि मेरे प्रभु को इन्होंने अपने नेत्रों से देखा है। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं भरतलाल जी? आप तो हमारे पूज्य हैं, आत्मीय हैं। आप हमारे चरणों को छूकर पाप में क्यों डालना चाह रहे हैं? आपका स्थान तो हृदय में है। नहीं नहीं, देखिए, आप हमारे भाई के सखा हैं, इसलिए आप हमारे भाई के तुल्य हैं। धन्य हो रघुकुल की रीति, धन्य हो अयोध्या के ऐसे कुमार जिनमें इतने सुंदर विचार उनके हृदय में परिभ्रमण करते हैं। कहिए कहिए, अपने मन का विचार कहिए। राजन, हम सभी गुरुदेव, शत्रुघ्न, माताएं हे भरत भैया, यह आपका सखा श्री राम सखा भी आपके लिए आया है। आओ सखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों को कितना प्रेम करते हैं भरत जी। महाराज, कहिए। सारे अयोध्या कांड में केवल भरत चरित्र नहीं है। भरत जी से हर चीज सीखने को मिलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कितने प्रिय, इतने प्रिय क्यों रहे भरत जी? बहुत से कारण है उसके। राजन, हमारा आपके पास आने का प्रयोजन यह है कि हम सभी भ्राता जी के दर्शन को जाना चाहते हैं और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस लाना चाहते हैं।
अवश्य। किंतु हे भरत जी, प्रभु ने यहाँ कुछ क्षणों का विश्राम किया। अच्छा, तो कृपया हमें वो स्थान लेकर चलिए जहां जहां प्रभु ने विश्राम किया हो। उन दृश्यों को देखकर मेरा मन भी आनंदित होगा। अवश्य। उन्होंने अधिक देर तक हमारे श्रृंगवेरपुर के विशाल वटवृक्ष के नीचे आराम किया। आइए, मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ। फिर निषाद राज जी को से भरत जी शत्रुघ्न जी ने कहा कि जहां जहां मेरे प्रभु गए मुझे उन स्थानों पर लेके चलो। मैं उन स्थानों को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। निषाद राज जी को ने इसके बाद निषाद राज जी गुरु ने जहां पर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को विश्राम कराया था उस स्थान की ओर लेकर के जाते हैं। रविंद्र वाडेकर जी मेरे मित्र हैं। आप साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में लिखना में आप शिक्षक हैं। आपके द्वारा सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं भरत जी की। आदरणीय श्री ऋषभ स्थापक जी को 100 रुपये प्रदान किए गए। निषाद राज जी गुरु की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री विजय आनंद जी दुबे इनको 100 रुपये प्रदान किए गए और रविंद्र वाडेकर जी के द्वारा ही 100 रुपये व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया को प्रदान किए गए। कमल ताम्रकार जी आप छोटी माता मंदिर में आप रहते हैं, बड़ा सहयोग है कमल भैया का। आप 50 रुपये व्यासपीठ में प्रदान किए गए। आदि व अदिति चौरसिया आपके द्वारा 50 रुपये रामलीला मंडल को प्रदान किए गए। घनश्याम जी गेरडाम आप शिक्षक है बटका कापा में तहसील हो रही, यहाँ बैठ करके मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का आनंद ले रहे हैं। आपके द्वारा 50 रुपये केवट निषाद राज जी के पाठ को प्रदान किए गए और 50 रुपये सुंदर अभिनय पर निषाद राज जी को प्रदान किए गए। हे भरतलाल जी, यही वो पावन वटवृक्ष है जिसके सामने अगर प्रभु ने अपने आप को राजकुमार से तपस्वी के रूप में परिवर्तित किया। क्या भ्राता जी ने जटाएं बनाई हैं? हाँ, इसी वटवृक्ष के दूध से उन्होंने अपनी जटाएं बढ़ाई और मुनियों सा वेश धारण कर लिया। भरत जी को निषाद राज जी गुरु ने कहा कि यह वह पवित्र स्थान है जहां पर मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विश्राम किया। ये वही अशोक वृक्ष है, वट वृक्ष है जहां पर अत्यंत प्रेम से प्रभु विश्राम किए। यहाँ पर भरत जी ने उस वट वृक्ष को दंडवत प्रणाम किया। कितना प्रेम करते हैं प्रभु से। शत्रुघ्न, देखो तो ये कनक बिंद अवश्य ही माता सीता के होंगे जो जटाएं बढ़ाते समय यहाँ पर गिरे थे। लो, तुम भी इनका अनुकरण करो। कनक बिंद जो गिरे हुए थे उन कनक बिंदों को अपने अनुज शत्रुघ्न जी को दिखाते कि देखो यह वह पवित्र कनक बिंद जो प्रभु के हाथ में था, माता के हाथ में था। दोनों भाइयों ने यह दंडवत प्रणाम किया। शिक्षा मिलती है अपने बड़ों को कितना सम्मान देना चाहिए। हमारा इस भाग्यशाली हैं जो आपने भ्राता को जटाओं को बढ़ाते हुए देखा और आप इतने समय तक उनके साथ रहे। अब विलंब न करते हुए हम सभी को भ्राता जी के पास ले चलिए ताकि हम उन्हें मनाकर
अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाएं और अपना कर्तव्य निभाएं। हे भरतलाल जी, इसके लिए आपको गंगा पार करना होगा और इसके साथ आपके साथ इतना बड़ा दल है, इन सबके लिए नावों की व्यवस्था मुझे करवाता हूं। केवट जी। आज्ञा महाराज। हमारी सारी नावें तैयार की जाएं, क्योंकि न केवल भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरुदेव, माताएं, पूरा संघ समुदाय भगवान के साथ अपने तारतम्य को मिलाएगा, उन्हें प्रणाम करेगा, भेंट करेगा। इसलिए तत्काल सारी नावें बांध दी जावे और सबको गंगा पार कराया जाए। जो आज्ञा महाराज, आपके कहे अनुसार ही सारी नाव की व्यवस्था मैं करवाता हूँ। ठीक है, करवाइए। भरत जी, कुछ क्षणों में ही सारी तैयारी हो जाती है और आप सभी भगवान के सामने होंगे, श्री राम के सामने होंगे। तब तक इसी छाया में आप भी विश्राम कर लीजिएगा। माताएं, आप लोग भी। फिर निषाद राज जिगु के आग्रह पर कुछ क्षणों के लिए विश्राम करते हैं। यहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी ने जो चरणों की रज थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण चिन्हों को पहचान लिया और उनकी रज को अपने आंखों में लगाते हैं भरत जी कि मेरे प्रभु ने अपने चरणारविंद को यहाँ रखा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। हे रज, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि मेरे प्रभु के चरणारविंद तुम पर लगे। हे केवटराज, एक नाव ऐसी वाली चुनो जिसमें माताएं, गुरुदेव और भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी सुमन जी के साथ जा सके। शेष लोगों के लिए अन्य छोटी नावों की व्यवस्था कर दो ताकि अतिशीघ्र हम वहां तक पहुंच सकें जहां प्रभु राम हैं और इनके मन के संताप को दूर कर सकें। जो आज्ञा महाराज, आपके कहे अनुसार ही मैं अलग अलग नावों की व्यवस्था करता हूँ। शीघ्रता करो, मन की व्याकुलता देख रहे हो ना। देखिए, निषाद राज जी को निषादों के राजा और केवट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त, निषाद राज जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मित्र। निषाद राज जी, हाँ, सब चलेंगे, मैं भी चलूंगा ना। हाँ, कहिए। मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। एक बार बोले प्रभु राम के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य, अवश्य, वहां पर भी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ ना, निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हो गया हूँ। आइए भरत जी, व्यवस्थाएं तो तैयार ही रहती हैं, ये तो औपचारिकता थी। पधारिए, घाट पर चलते हैं। सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं निषाद राज जी गुरु के आदरणीय श्री विजयानंद जी दुबे 58 वर्षों से आप रामलीला मंडल को सेवाएं दे रहे हैं। 8 वर्ष की उम्र में आपने इस मंच पर अपनी सुंदर भूमिका आपने निभाई थी। ऐसे महान कलाकार जिन्होंने अग्निचक्र सीरियल में और विभिन्न सीरियलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। भरत जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्याम चंदेल जी, ऋषभ स्थापक जी और लखन लाल जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री रजत पांडे जी, जानकी जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र शुक्ल जी, हमारे मुख्य निर्देशक महोदय के आप सुपुत्र हैं शुक्ल, और लखन लाल जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आयुष शुक्ला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट में। लक्ष्मण जी भ्राताश्री, जरा देखो, ये चित्रकूट मन को कितना भा रहा है। यहाँ के पर्वत, यहाँ का मंदाकिनी का जल, निर्मल बहती हवा और वृक्षों पर पड़ी ये लताएं,
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम महल में ही हैं और इसे देखकर मुझे स्वर्ग की अनुभूति होती है। और लक्ष्मण, यहाँ पर आने के बाद मैं तो अवध को भूलता ही जा रहा हूँ। निसंदेह भ्राताश्री, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीक स्थान है। यहाँ के पर्वतों की हरियाली, नदी का प्रवाह और पक्षियों की मधुर ध्वनि मानो शोभा की खान है। परंतु भाई, जरा देखो, ये पशु पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर कहाँ भागे जाते हैं? जी इन भ्राता, पर ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी? लखनलाल जी ने देखा धूल उड़ रही है। तुरंत आते हैं प्रभु के पास। भ्राताश्री, वह देखिए, वहां पर धूल सी उड़ती दिखाई दे रही है। और वह देखिए, सूर्यवंशी पताका भी लहराती हुई दिखाई दे रही है। लगता है वह भरत अपनी संपूर्ण सेना सहित इस ओर चला आ रहा है। तो आने दो। अवध छोड़ते वक्त भरत से वेट नहीं हो पाई थी, आज हम उसे भी देख लेंगे। ऐसा नहीं है भ्राताश्री, लेकिन मुझे लगता है उस भरत को दाह रूपी रोग सता रहा है, जो वह संपूर्ण सेना सहित इस ओर चला आ रहा है। और भ्राताश्री, सुनहु तात तुम सील सुबाहु, जगत कपट छल छेद्र न जाऊ। शत्रु मित्र कछु जानत नाही। नागिन पुत्र नाग पुलिस लक्ष्मण, तुम यह क्या कहते हो? तात लखन भाकत कहा, वचन विषम अनुरीत। चंद्र न त्यागे अमीरस, भरत न त्यागे प्रीत। गंगा बहे उत्तर दिशी, पूरब डूबे भान। कपट नावे भरत ही, यह निश्चय करी जान।